पंजाब में बसंत की इजाज़त तो मिल गई, मगर क्या इस बार फिजा में रंग बरंगी पतंगे उड़ेंगी? माजी में बसंत छतों से होती हुई सड़कों पर जानलेवा साबित हुई, जहां खुशी के रंग कई घरों में शोक का समा बना गई। पाकिस्तान में भी माजी में पतंगबाजी को सकाफती रवायत और खुशियों की अलामत समझा जाता रहा है। क्या सड़कों पर पुलिस के नाके और मसाजिद में ऐलानात इस खूनी जुनून को कानून के दायरे में रखने के लिए काफ़ी होंगे? पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का ऐलान एक और तसल्ली है। अफ्तार में सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे। फैसलाबाद का नौजवान आसिफ अपनी वालदा के साथ इफ्तारी करना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी में बाइक चलाता हुआ घर की तरफ जा रहा था। अचानक एक तेज धार चीज इसके गले से टकराई। एक शदीद झटका लगा, सांस रुकने लगी और वो बाइक से जमीन पर जा गिरा। तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो उठने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका दिमाग मफलूज हो रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये कातिल डोर थी। पंजाब में बसंत की इजाजत तो मिल गई, मगर क्या इस बार फिजा में रंग बरंगी पतंगे उड़ेंगी या साथ कई माओं की गोद भी उजाड़ेगी? माजी में बसंत छतों से होती हुई सड़कों पर जानलेवा साबित हुई, जहां खुशी के रंग कई घरों में शोक का समा बना गई। लाहौर में बसंत की वापसी को सकाफत की बहाली करार दिया जा रहा है, लेकिन इस फैसले के साथ जुड़े सवालात को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत पंजाब का कहना है कि बसंत लाहौर में मनाई जाएगी, मरकजी तकरीब शाही कला में मुनक्किद की जाएगी, मगर यही पूरे लाहौर के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। हुकूमत पंजाब ने 4.5 गट्ठी की पतंग, 9 तारों वाली कॉटन डोर और सिर्फ डोर के पन्ने की इजाजत देकर ये तासुर दिया है कि खतरात पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि यही कवायदो ज़वाबित माजी में भी थे। कीमियाई और धाती डोर पर पाबंदी कोई नई बात नहीं, नई बात सिर्फ ये वादा है कि इस बार सख्ती होगी। लेकिन इस पर एक और सवाल उठता है कि जब आम दिनों में गैर कानूनी डोर बाजारों तक पहुंच जाती है, तो बसंत की अफरा तफरी में इस पर मुकम्मल कंट्रोल कैसे मुमकिन होगा? पतंगबाजी बज़ाहिर एक दिलकश और रंगीन मशगला है। नीले आसमां की वुसअतों में सफेद सुरमई बादलों के दरमियान हवा के दोष पर उड़ती रंग बरंगी पतंगे एक हंसी मंजर पेश करती हैं, जो हर उम्र के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती हैं। पाकिस्तान में भी माजी में पतंगबाजी को सकाफती रवायत और खुशियों की अलामत समझा जाता रहा है। खास तौर पर बसंत के मौके पर यह शौक उरूज पर होता है, मगर इस खूबसूरत रवायत के पीछे एक होलनाक हकीकत भी छुपी हुई है। कीमियाई और धाती डोर, जिसे आम तौर पर कातिल डोर कहा जाता है, सिर्फ पतंगे नहीं काटती बल्कि सांसों की डोर भी तोड़ देती है। पाकिस्तान भर में इस कातिल डोर ने दर्जनों अफराद को शदीद जख्मी किया, कई को हमेशा के लिए कुव्वते गोयाई से महरूम कर दिया और न जाने कितने खानदानों को नाकाबिले तलाफी सदमे से दोचार किया। इस खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर माजी में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद की गई थी। ये पाबंदी किसी शौक या त्यौहार के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इंसानों के तहफ्फुज के लिए नागुज़ीर कदम थी। मकसद ये था कि सड़कों, गलियों और शाहराहों पर चलते हुए लोग बिला खौफ खतर जिंदगी गुजार सकेंगे। लाहौर में मौजूद 48 लाख मोटरसाइकिलों के तनाजुर में शहरियों को बसंत के दिनों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत महज एक लॉलीपॉप है, अमली हल नहीं। सेफ्टी रॉड के बगैर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई हर गली और हर शाहराह पर कैसे मुमकिन होगी? जब आम दिनों में हेलमेट की पाबंदी मुकम्मल नाफिज नहीं हो पाती, तो बसंत जैसे दिनों में इस निजाम पर कितना भरोसा किया जा सकता है? पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का ऐलान एक और तसल्ली है, मगर बसंत एक दिन का नहीं बल्कि कई दिनों तक फैलने वाला एक खूनी खेल है। क्या सड़कों पर पुलिस के नाके और मसाजिद में ऐलानात इस खूनी जुनून को कानून के दायरे में रखने के लिए काफी होंगे? हुकूमत मुआशी फवायद के नाम पर 500 रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स और हजारों सेलर्स की बात कर रही है, लेकिन असल सवाल
सवाल अब भी वही है, क्या इंसानी जानें वाकई अव्वलीन तरजीह हैं? अगर गैर कानूनी डोर, कमजोर निगरानी और दिखावे की हद तक कार्रवाइयां जारी रहीं तो महफूज बसंत एक बार फिर सिर्फ एक नारा साबित होगा। फैसला हुकूमत ने कर लिया है, लेकिन वक्त इस बात की गवाही देगा कि इस बार बसंत खुशी का त्यौहार होगा या एक बार फिर रियासती इंतजामात की नाकामी और इंतजामिया के गले का तोक बनेगा। आज एक बार फिर बसंत की बहाली की बातें की जा रही हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हमने माजी के तल्ख तजुर्बात से कुछ सीखा है? क्या कातिल डोर के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इकदामात किए जा चुके हैं? और क्या ऐसे हिफाजती इंतजामात मौजूद हैं जो हर शहरी की जान की जमानत दे सकेंगे? बसंत का त्यौहार तब ही खुशियों का पैगाम बन सकता है कि जब किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का बाप और किसी घर का चिराग महफूज रहे। अगर खुशी की कीमत इंसानी जान हो तो ऐसे जश्न पर संजीदगी से दोबारा सोचना होगा। फैसला हमें करना है कि हम रवायत को तरजीह देते हैं या इंसान की जिंदगी को।